निश्चित रूप से कांग्रेस ही जीतेगी। एग्जिट पोल जो भी बता रहा है वो बढ़त बता ही रहा है हम लोगों का। जनता को लगता है कि कांग्रेस के लोग उसका सही देखभाल कर पाएंगे, तो जनता ने समर्थन दिया और हमारी सरकार बनने जा रही है। ये बीजेपी वालों को तो अब कुछ मुद्दा रहा नहीं। जितना तरह का व्यभिचार नफरत फैलाना था फैला चुके हैं, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, तो इस तरह की कुछ तो बात करेंगे ना। लोकसभा में कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है और बहुत मार्जिन से बनने जा रही है। 5 राज्यों में चुनाव हो रहा है, जिसमें कल 4 राज्यों का जो परिणाम है वो घोषित हो जाएगा। उसके बाद जो है एक राज्य का परिणाम सोमवार को निकल कहीं ना कहीं एग्जिट जो पोल बता रहे हैं कांग्रेस और बीजेपी में टक्कर की चल रही है। हमारे साथ कांग्रेस के नेता हैं निर्मल वर्मा जी हैं। क्या लगता है कांग्रेस इस बार चुनाव जीत पाएगी 5 राज्यों में? निश्चित रूप से कांग्रेस ही जीतेगी। एग्जिट पोल जो भी बता रहा है वो बढ़त बता ही रहा है हम लोगों का, लेकिन कांग्रेस पार्टी की ही सरकार बनेगी, क्योंकि जनता भाजपा की नीतियों से, भाजपा के कार्यकलापों से पूरी तरह से खफा है और जनता ने हम लोगों को समर्थन दिया। जनता को लगता है कि कांग्रेस के लोग उसका सही देखभाल कर पाएंगे, तो जनता ने समर्थन दिया और हमारी सरकार बनने जा रही है। इसमें कहीं कोई शक नहीं है। इंडिया गठबंधन में कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। बीजेपी कह रही है कि जदयू वहाँ अलग चुनाव लड़ ली है, इंडिया गठबंधन में ठीक ठाक नहीं चल रहा है, इसलिए बीजेपी निकलेगी और बिहार में भी इसका असर देखने को मिलेगा। देखिए, बीजेपी वालों के साथ थोड़ी मजबूरी है, बेचारों के साथ पढ़ाई लिखाई की कमी है, तो उनको उतना ज्ञान नहीं है, ज्ञान का अभाव है, कुछ भी बोल देते हैं, ठीक है ना। अरे इंडिया का गठबंधन लोकसभा चुनाव के लिए बना है भाई, राज्यों के चुनाव के लिए थोड़ी ना बना था। तो ये बीजेपी वालों को तो अब कुछ मुद्दा रहा नहीं। जितना तरह का व्यभिचार नफरत फैलाना था फैला चुके हैं, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, तो इस तरह की कुछ तो बात करेंगे ना। तो वो अपना भ्रम फैलाते जा रहे हैं, फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जनता ने पूरी तरह से उन लोगों को नकार दिया है। अब कोई उन लोगों का कोई हिसाब किताब रह नहीं गया है। पूरी तरह से हमारी सरकार बनने जा रही है। 5 राज्यों के जो चुनाव में अगर आपकी पार्टी निकल के आती तो इसको लोकसभा के चुनाव पे क्या असर पड़ेगा? निश्चित रूप से लोकसभा में कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है और बहुत मार्जिन से बनने जा रही है। भाजपा 150 का आंकड़ा भी नहीं पार कर पाएगी। मैं आज पूरे होशो हवास में ये बात आपको कह रहा हूँ। इंडिया गठबंधन की सरकार खूब आराम से बनेगी और देश का भला होगा, विकास होगा। जो आज 9 साल 9.5 साल से देश त्रस्त है, देशवासी त्रस्त हैं, कभी महंगाई से, कभी जीएसटी से, कभी इनके लूटपाट से। नरेंद्र सिंह तोमर, इनके यहाँ दूसरा आदमी कुछ कह दे तो सबके घर में ईडी का रेड हो रहा है। नरेंद्र सिंह तोमर के घर में ईडी का रेड क्यों नहीं कर पाए? अगर नरेंद्र मोदी ईमानदार हैं तो इसका मतलब कि पक्के बेईमान हैं, और जिस कारण से वो अपने लोगों को प्रोटेक्ट करते हैं। दिन के उजाले में उनके गृह राज्य मंत्री के लड़के ने किसानों के ऊपर जीप चढ़ा करके जान ले ली। क्या हुआ उसका? क्या आपने गृह राज्य मंत्री को हटाया? नहीं हटाया। पूरे 9.5 साल में किसी भी भाजपा के नेता के खिलाफ कोई कार्रवाई इन्होंने नहीं की है। इसका मतलब कि भ्रष्टाचारी हैं, गिरे हुए आदमी हैं और इस तरह का हरकत करते हैं नरेंद्र मोदी। एक अंतिम सवाल है कि लोकसभा चुनाव में कितने सीटों पर कांग्रेस बिहार में लड़ेगी? ये तो अभी महागठबंधन की बैठक होगी, इंडिया गठबंधन जिसका नाम है, और इंडिया गठबंधन की जब बैठक होगी तो उसमें तय हो जाएगा। ये कोई खास बात नहीं। देखिए, यहाँ पर कांग्रेस कितने सीट पे लड़ती है, राजद कितने पे लड़ती है, जदयू कितने पर लड़ती है, लेफ्ट वाम दल कितने पर लड़ते हैं, वो मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है कि देश को भ्रष्टाचारियों के से बचाना है। इन लोगों की सरकार न बने, इसलिए हम लोग इकट्ठे होकर के देश के भले के लिए खड़े हैं। इसमें हमारा कोई कितने लोग लड़ते हैं ये मायने बिल्कुल नहीं है 2024 में।